आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। श्री गीत गोविंदम प्रथमः सर्गः सामोदो दामोदरः वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः संदर्भशुद्धिं गिरं जानीते जयदेव एव शरणः सलाध्यो दुरूह द्रुते शृंगारोत्तर सत्प्रेमेय रचनाचार्य गोवर्धन स्पर्धी कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधर धोई कवि क्षमापतिः। उमापति धर नामक कोई विख्यात कवि अपने वाणी को अनुप्रासादी अलंकार के द्वारा सुसज्जित करते हैं। शरण नाम के कवि अत्यंत क्लिष्ट पदों में कविता का विन्यास कर प्रशंसा के पात्र हुए हैं। सामान्य नायक नायिका के वर्णन में केवल श्रृंगार रस का उत्कर्ष वर्णन करने में गोवर्धन के समान दूसरा कोई कवि श्रुतिगोचर नहीं हुआ है। कविराज धोई तो श्रुतिधर हैं। वे जो कुछ भी सुनते हैं कंठस्थ कर लेते हैं। जब ऐसे महान कवि सर्वगुण संपन्न नहीं हो सके, फिर जयदेव कवि का काव्य किस प्रकार सर्वगुण संपन्न हो सकता है। बालबोधिनी कवि जयदेव जी ने अति दयनीय विनय वचन के द्वारा स्वयं को पद्मावती श्री राधा रानी के चरण कमलों का चारण चक्रवर्ती कहकर अपना परिचय दिया है। उसी आदेश में अन्य कवियों की कृतियों में प्राकृत भाव अथवा हेयता की उपलब्धि कर अपने काव्यों में पौढ़ता अर्थात गांभीर्य का विस्तार करते हुए कहते हैं, महाराज लक्ष्मण सेन की सभा में छांद प्रख्यात विद्वान थे। उमापतिधर नामक कवि राजा लक्ष्मण सेन के अमात्य थे। वे केवल अपनी वाणी का विस्तार मात्र करना जानते थे। उनके काव्य में वांग माधुर्य तथा शब्दार्थ गुणों का अभाव होता था। उन्होंने वाणी को शाखा प्रशाखाओं में पल्लवित तो किया, परंतु ग्राह्य नहीं बना पाए थे। फलतः उनका काव्य सहृदय स्वरूप ह्लादक अर्थात आनंददायिनी न होकर केवल चित्रकोटि के काव्य में सन्निविष्ट होता था। शरण नाम के कवि दुरूह तथा शीघ्रतापूर्वक कविता का प्रणयन करने के लिए प्रख्यात थे, परंतु उनका भी काव्य गूढ़ार्थत्ववादी दोषों से युक्त एवं प्रसादादि गुणों से रहित होता था। गोवर्धनाचार्य लक्ष्मण सेन की सभा के तीसरे पंडित थे। श्रृंगार रस जो क्रमश अन्य रसों से श्रेष्ठ हैं, ऐसे उसके आलंबन स्वरूप साधारण नायक नायिका के वर्णन करने में आचार्य गोवर्धन का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं हुआ, परंतु वे रसांतर अर्थात दूसरे रसों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सके। उनके काव्य में निर्दोष अर्थ का सन्निवेश होता था। श्रुतिधर नामक कवि तो अपने गुणों के कारण ही प्रसिद्ध थे। वे केवल एक बार सुनकर ही काव्य को याद कर लेते थे। धोई कवि अपनी कविराज्य की प्रथा से प्रसिद्ध थे। ग्रंथ के अधिकारी बन तो जाते थे, परंतु स्वयं कविता का निर्माण नहीं कर पाते थे। लक्ष्मण सेन की सभा के छठे कवि जयदेव थे। वाणी की शुद्धि केवल भगवान के नाम रूप गुण एवं लीला आदि के वर्णन से होती है। इस वाणी शोधन की प्रथा एकमात्र कवि जयदेव ही जानते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री नारद जी कह रहे हैं, तदा विसर्गो जनतार्थ विप्लवो, अर्थात कवि ने स्वयं धन्य प्रकट किया है। तदनुसार इस श्लोक का भावार्थ होगा कि क्या वाणी की शुद्धि कवि जयदेव जानते हैं? नहीं, वे नहीं जानते। उमापति वाणी का विस्तार कर सकते हैं। शरण कवि दुरूह वाक्यों को शीघ्र रचित करने के लिए
प्रसिद्ध हैं। आचार्य गोवर्धन के समान कोई कवि हुआ ही नहीं। धोई कविराज हैं, श्रुतिधर तो श्रुतिधर ही हैं, परंतु जयदेव कवि कुछ नहीं जानते। रस मंजरीकार लक्ष्मण सेन की सभा के 5 कवियों को ही स्वीकार करते हैं और वे श्रुतिधर पद को कवि विशेष की संज्ञा न मानकर उसे धोई कवि का ही विशेषण मानते हैं। इस विषय में उनका कहना है कि धोई कवि तो किसी काव्य को एक बार सुनने मात्र से ही उसे कंठस्थ कर लेते हैं। वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी ने प्रमाणित किया है कि पूर्वोक्त भावार्थ ही ठीक है। भगवान की लीलाओं के वर्णन के कारण यह रचना समस्त प्रकार के काव्यों में श्रेष्ठ है। यह गीति काव्य अति महत्वपूर्ण, सरस, गोपनीय एवं मधुर है। इस श्लोक में शार्दूल, विकीर्णित छंद तथा समुच्चयालंकार है। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।